Hello students, let's read the question. So the question is, the concentration of a number of ions and other materials is higher in vacuole than those in cytoplasm. Why? पूछा गया है कि जो concentration है ions and other materials का vacuole में ज़्यादा क्यों होता है cytoplasm से. So अगर example हम plant cell का ले, plant cell में हमें पता है कि cell wall present है और एक large center यहाँ पे large central vacuole present है and यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है. तो ये क्या वैक्यूल है, और वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं. और ये क्या है, ये जो है साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल वॉल है. तो अगर देखा जाए जो वैक्यूल होता है ये क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स, वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है और अदर मटेरियल जो कि यूज नहीं हो रहा सेल में वो. ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं, तो ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट. तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर हम देखें, कंसंट्रेशन जो है आयंस एंड अदर मटेरियल का ज़्यादा है और यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब बाहर जो है कम है और अंदर ज़्यादा है. तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट ज़्यादा की तरफ जो मूव करा रहा है, तो ये क्या करे, टोनोप्लास्ट क्या करे, अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करा रहा है नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स को, जिसकी वजह से सो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है अगेंस्ट द ग्रेडियंट यहाँ पे आयंस एंड अदर मटेरियल्स का मूवमेंट हो रहा है, जिससे कंसंट्रेशन वैक्यूल में ज़्यादा है क्योंकि साइटोप्लाज्म से कंटिन्यूसली जो आयंस एंड अदर मटेरियल्स हैं यहाँ इसमें एंटर हो रहे हैं. और कौन करा रहा है, जो टोनोप्लास्ट के अंदर जो कैरियर प्रोटीन्स होंगे वो करा रहे हैं और जो हेल्प करे किसमें, आयन के ट्रांसपोर्ट एंड अदर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में. तो अगर देखा जाए ये ज़्यादा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द, किसकी वजह से हो रहा है, the tonoplast is facilitating the transport of ions, number of ions and other material against the gradient. इसीलिए यहाँ पे concentration अगर देखा जाए वैक्यूल में significantly higher होता है than the cytoplasm. So first one is, tonoplast has a number of active transport system that pumps ion into vacuole from cytoplasm. This one is correct क्योंकि एक्टिव यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेडियंट है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा. तो टोनोप्लास्ट में ऐसे नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि पंप करेगा आयन एंड अदर मटेरियल इनटू द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म. करेक्ट है, इसी वजह से कंसंट्रेशन ज़्यादा है. थ्रू ऑस्मोसिस अ लार्ज अमाउंट ऑफ आयन गो कंटिन्यूअसली टू वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म. ये तो इनकरेक्ट है, ऑस्मोसिस से नहीं जा रहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट चाहिए. साइटोप्लाज्मिक आयंस एंटर द वैक्यूल थ्रू ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर, ये इनकरेक्ट है, वाटर के साथ नहीं आ रहे यहाँ पे, ये गलत है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. वैक्यूल इज ऑलवेज एंगेज्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इनटू देयर आयंस, ये इनकरेक्ट है, इसकी वजह से नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूसली बाहर से अंदर की तरफ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है उसकी वजह से कंसंट्रेशन ज़्यादा है. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.